हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसे लड़के के बारे में होने वाली है जो भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और अपनी अलग ही ऐंठ में रहता था भाई। तो जो उसके साथ हुआ वो उससे झेला नहीं गया कायदे में। तो उसी के बारे में स्टोरी है। ये स्टोरी एक लड़का रचित है उसके बारे में, जो कि गोरखपुर के पास एक गाँव है, वहाँ रहता था। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है रचित नाम के एक लड़के की, जो कि गोरखपुर के पास एक गाँव में रह रहा होता है और ठीक ठाक उसकी जिंदगी चल रही होती है। मुझे वो एक आदत बहुत होती है, मतलब किसी से भी वो फालतू बोलने लगता है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ आपको, तो मेरे से भी वो बात करने लगेगा। बात करके मतलब जो भी उसे बोलना उसके दिल में है वो बोल देता था। उस टाइप का वो था जब तक, जबकि ये कहानी है उस टाइम पे वो नल्ला बेरोजगार था। उसके बाद उसकी जॉब लगी थी, तो वो बेरोजगार ही था, अपने मम्मी पापा के टुकड़ों पे ही पल रहा था वो। तो क्या होता है, उसकी जॉब लगती है गोरखपुर में एक। तो वो ये सोचता है कि वो गोरखपुर जाके नहीं रहेगा। गांव ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 20-30 किलोमीटर था। तो उसने ये सोचा था कि वो अप डाउन किया करेगा जॉब के लिए। उसके पापा के पास बाइक थी, तो वो पापा की बाइक से ही अप डाउन करने का उसने सोचा। तो उसकी जॉब का दिन स्टार्ट होता है, मतलब जैसे कल से उसकी जॉब है तो कल से उसे जॉब जाना है, तो जॉब पे जाना उसने स्टार्ट कर दिया। बाइक से ही जाता था, बाइक से ही आता था। उसके अंदर एक आदत और बहुत ज्यादा थी भाई, कि वो लोग कितना भी मानते हो, भूत प्रेतों में बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसे बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं भाई। बिल्कुल जो भी कोई बोलता था कि भाई तू पागल है, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल विश्वास नहीं करता था वो इन सब चीजों पे। जो कि एक अच्छी बात भी कह सकते हैं, बट जिसके साथ एनकाउंटर होता है भाई, जिसको दिखता है, जिसको फील होता है, वही समझ सकता है उसकी अपनी भावना। तो भाई कोई और तो नहीं बता सकता, जिसको दिखता है उसको ही पता चलता है कि भाई होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही ये वाली बात। तो हुआ क्या, उसकी जॉब के दिन स्टार्ट हुए, वो रोज जाता था अपनी जॉब करके, शाम को घर वापस आ जाता था। तो एक दिन की बात है, जब वो अपनी जॉब पे जा रहा था, जॉब पे गया वो, उसने काम वाम किया और उधर से लौटने में ना थोड़ा सा उसको लेट हो गया। मतलब जनरली वो 5:30 तक वहां से निकल जाता था, लेकिन वहां से निकलने में ही उसे 7 बज गए अपने ऑफिस से। अब ऑफिस से निकल के भाई वो बाइक लेके अपना चल दिया। तो बाइक लेके जब घर वापस आ रहा था तो हुआ क्या, वो उस रास्ते में उसकी गाड़ी हो गई खराब। अब वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो बाइक वाइक चेक कर ले क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही। अब स्टार्ट नहीं हो रही तो गधों की तरह गाड़ी घसीटना शुरू कर दी भाई उसने। गाड़ी पैदल पैदल घसीटे जा रहा है, घसीटे जा रहा है, बहुत दूर तक ले गया घसीटते घसीटते। लेकिन क्या होता है, एक लिमिट पे तो भाई इंसान थक ही जाएगा। 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर घर है उसका, अगर बाइक कहीं रास्ते में खराब हुई है तो कितना घसीट लोगे तुम गाड़ी को, कुछ लिमिट तो होती है। घसीटते घसीटते वो क्या करता है, एक बस स्टॉप दिखता है उसे, वहां तक घसीट के ले आता है बाइक को पैदल पैदल। लाने के बाद वो वहां पे रोक के, बाइक वहां रोक के भाई बस स्टॉप पे बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर में, वहां बैठे बैठे थोड़ी देर में साधु बाबा भी आ जाते हैं। वो भी वहां उसके पास आके बैठ जाते हैं। वो क्या है, साधु बाबा के पास बीड़ी थी, तो साधु बाबा क्या है, अपनी बीड़ी चसाना शुरू कर देते हैं, मतलब पीना शुरू कर देते हैं बीड़ी। अजीब तरीके से बहुत पीना शुरू कर देते हैं बीड़ी। वो भाई पहले बाबा को देखता रहता है, उसके बाद बाबा से बात करना शुरू कर देता है। बाबा जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाबा जी आप क्यों आए हो यहाँ। फिर बाबा भी उससे पूछते हैं कि भाई तुम कैसे हो यहाँ पे। तो वो ये बोलता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा। तो वो फिर जैसे मैंने बताया, वो बेफालतू ही बातें करना शुरू कर देता है। बाबा से बोलता है वो, बाबा ये लोग भूत प्रेत में पता नहीं क्यों इतना मानते हैं, भूत प्रेत वगैरह तो कुछ भी नहीं होते। तो बाबा कहते हैं जिसे दिखते हैं उसे पता होता है कि होते हैं, और तुम्हें क्या लगता है नहीं होते। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि होते हैं। तो बाबा उससे कहते हैं अच्छा तुम देखना चाहोगे भूत प्रेत होगा। तो वो कहता है हाँ बाबा बिल्कुल। बाबा उससे कहते हैं चलो तो फिर मेरे साथ शमशान घाट चलो आज। तो वही कहता है ठीक है बाबा चलो, और ये मेरी मोटरसाइकिल। तो बाबा ने बोला देखो ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाबा पता नहीं क्या करते हैं भाई, बाइक एकदम स्टार्ट हो जाती है। वो बाइक पे बाबा को बैठा के शमशान घाट के लिए निकल जाते हैं, और फाइनली शमशान घाट वो पहुंच जाते हैं। तो बाबा उसे शमशान घाट में ऐसे ही साथ में घुमा रहे होते हैं अपने, घुमाते घुमाते बाबा जी उसे एक जगह पे बैठा देते हैं। जिस जगह पे बाबा उसे बैठाते हैं ना, उस जगह पे कुछ ही देर पहले, मतलब ऐसे समझ लो 8-9 घंटे पहले कोई चिता जली हुई होगी, राख वहां पड़ी हुई थी, उस पर ही बैठा देते हैं उसे। वो थोड़ा हिचकिचाता है पहले तो बैठने में,
लेकिन फिर वो बैठ जाता है। तो बाबा जी से कहता है, बाबा जी क्या मतलब क्या करना चाह रहे हो आप? तो बाबा कहते हैं कि जो जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भूत प्रेत दिख जाएंगे, तुम्हें यकीन हो जाएगा। भाई वो बैठ जाता है। चिता पे बैठने के बाद बाबा जी उसके सामने एक कील गाड़ते हैं। कील गाड़ने के बाद कील से सफेद कलर का धागा बांध के उसकी डोर जो होती है वो रचित के हाथ में दे देते हैं। रचित से कहते हैं इसे पकड़े रहना और जब तक मैं ना कहूं तब तक मत छोड़ना बिल्कुल। वो कहता है ठीक है बाबा जी, नहीं छोड़ूंगा। अब रस्सी जो वो धागा जो बांधते हैं ना, वो थ्रेड व्हाइट कलर का, वो थ्रेड और कील के बीच में बाबा थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बताशे रख देते हैं। तो बाबा उससे कहते हैं कि मैं भी कुछ मंत्र पढ़ूंगा और भूत प्रेत यहाँ पे आएंगे, कुछ आत्मा आएंगी और ये बताशा खा के चली जाएंगी। बस जब तक वो बताशा खा के चली ना जाए तब तक तुम ये जो डोर होती है इसे मत छोड़ना। तो वो कहता है ठीक है बाबा, नहीं छोड़ूंगा। डर तो उसे लगना शुरू हो गया था अब, क्योंकि ये उसे समझ में आ गया था कि भैया बाबा जी एक्शन में आ गए, अब कुछ ना कुछ खतरनाक करके दिखा देंगे आज। बाबा जी ने वैसे ही बताशे रखे और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। बाबा जी ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए 3-4 आत्मा वहां आना शुरू हो गई भाई, और बताशा खाना उन्होंने शुरू कर दिया आत्मा ने। अब उसे लगने लगा रचित को बहुत ज्यादा डर कि भाई ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो देख भी रहा था, मजे भी ले रहा था, डर भी लग रहा था उसे। अब होता क्या, उन 3-4 आत्मा से में से एक आत्मा जो होती है वो रचित की पड़ोस की होती है। रचित के पड़ोस में एक आदमी की डेथ हुई होती है, उसकी आत्मा भी वहां आती है वो बताशा खाने। अब उसे देखे रचित हो जाता है अचंभित कि ये तो मेरे पड़ोसी की आत्मा है। तो बाबा कहते हैं हाँ ये कल परसों ही तो मरा है, उसकी ही आत्मा है, ये भी बताशा खाने आई है। अब भाई उसे देख के रचित को लगने लगता है बहुत ज्यादा डर, हद से ज्यादा डर। रचित के हाथ से वो जो डोर होती है, रस्सी, वो छूट जाती है। अब जैसे ही वो रस्सी छूटती है वो आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती हैं भाई, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं आत्मा वो। अब जैसे ही वो बाबा की तरफ देखता है तो बाबा जी भी गायब, बाबा जी भी नहीं उसे दिखाई दे रहे। अब वो भाई लगाता है दौड़ वहां से, वो वहां से भागता है बाइक पे। पीछे पहले तो मतलब उसके अंदर से भागता है, वो बाइक की तरफ को भागता है, फिर फटाफट से बाइक स्टार्ट करता है। भूत उसके आगे पीछे रहते हैं, बाइक वो तेज दौड़ाता है। भूत, बाइक चल रही है, भूत उसके साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ उसको परेशान कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कोई पेड़ पे खड़ा हुआ दिख रहा है उसे भूत, ऐसे करके उसको दिखने शुरू हो गए। वो जैसे तैसे करके भाई अपने घर पहुंच गया। जब वो अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद उसने सारी घटना जो है अपनी मम्मी पापा को बताई। उसके मम्मी पापा समझ गए, उसके मम्मी पापा उसको एक ओझा के पास लेके गए ठीक करवाने के लिए। लेकिन वो जो आत्माएं थी वो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी भाई। अब बाबा भी कोशिश कर रहे थे, जिनके पास लेके गई थी ओझा के पास, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने काफी मंत्र वगैरह मारे, काफी चीजों का मतलब बताया कि ये वो पहन लो, तावीज पहन लो, तुम्हारा क्या कहते हैं साथ छोड़ देंगे आत्मा। अब आत्मा क्या थी, आत्मा जब बाबा ने मंत्र वगैरह पढ़े थे तो आत्मा जो थी ना उसे पहले मारना चाह रही थी, लेकिन वो आत्माएं जो है उसे मारने से तो हट गई, लेकिन उन आत्माओं का उसके दिमाग पे जो असर पड़ा रचित के, उससे उसकी दिमागी हालत जो थी वो खराब हो चुकी थी रचित की। अब वो अपने घर पे ही पड़ा रहता था, मतलब अजीब अजीब बातें कर रहा है, मतलब कुछ भी बात बोल रहा है, जैसे थोड़ा सा पेच हिला हुआ होता है ना जिसका, वैसे बात करते हैं जो, वैसे ही भाई वो बात बात करने लगा। उसके घर वाले बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो घर वालों ने सोचा अब क्या किया जाए, फिर उसको भाई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया उसको ठीक करवाने के लिए। उसकी दवाई चली, फिर 6-7 महीने तक उसका कोर्स वगैरह जो होता है दवाइयों का वो कोर्स चला भाई, तब जाके वो थोड़ा ठीक हुआ। अब ठीक होने के बाद फिर रचित को रियलाइज हुआ कि यार मेरी एक छोटी सी गलती की भाई, मैं भूत प्रेत नहीं मानता था, ये वो है, उसके चक्कर में मेरी लाइफ का कितना टाइम कितना खराब हुआ और मुझे किस किस चीज से गुजरना पड़ा। तो उसने ये चीज सोची और सोचा कि आगे कभी वो ये चीज दोबारा नहीं दोहराएगा। और भाई उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जान बच गई, वो मरा नहीं, क्योंकि भाई भूत तो किसी को भी नहीं छोड़ते अगर अपनी पाए जाते हैं तो। यही थी भाई रचित की कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ये जो रेड कलर का बटन है इसको तोड़ दो यार, सब्सक्राइब करो भाई। दूसरा वाला चैनल जाके देखो, अगर उस पर अच्छा लगता है वीडियोस, पहले वीडियोस चेक करो, अगर वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने भाई का वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना। मैं इस वाले चैनल पे भी ऐसी ही और वीडियोस रोज लाता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।